गॉड, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं आज फिर से लेट हो गई और कॉलेज भी जाना पड़ेगा अब। और वो खड़ूस प्रोफेसर, फिर से उसका चेहरा देखना पड़ेगा, उसकी बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। ते आज तो जल्दी जल्दी भाग, वरना फिर वो खड़ूस टीचर। उसके बाद ते दौड़ते हुए क्लास में जाती है। हाँ? तुम मिस किम, आप आ गई। मैंने कितनी बार बोला है कि क्लास में टाइम पे आया करो, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये कोई पार्क नहीं है जब मुंह उठाए चले आओ यहाँ पर। ये क्लास है और यहाँ पे टाइम से आया जाता है, ना कि जब देखो तभी मुंह उठा के चल दो। ओह सर, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो टाइम से ही निकली थी, लेकिन रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, तो देखो मुझे दौड़ते हुए आना पड़ा। देखो मैं गिर भी गई यहाँ पर और आप तो मुझे डांट रहे हो। ते के गिरने की वजह से उसकी सारी बुक्स वहाँ पे बिखर गई होती है। फिर जंगकुक उसे उठाने में हेल्प करता है एंड दोनों का हाथ टच हो जाता है। ओह, तो अगली बार जब तुम्हें गिरने का मन होगा तो तुम मुझे बुला लेना, मैं पकड़ लूंगा। ओह सर, देखो मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ, आप मुझे नहीं पकड़ सकते हो, अंडरस्टैंड? ओह अच्छा, तुम पहले मेरी बॉडी देखो और खुद को देखो, उसके बाद बोलना कि तुम बहुत ज़्यादा हैवी हो और मैं नहीं पकड़ सकता। OMG, प्रोफेसर के चेहरे पे ब्लश। योंगी, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जमीना, प्रोफेसर तो लेक्चर देने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो प्यार का प्रैक्टिकल शुरू कर दिया है इन्होंने। यस, यू बोथ आर राइट गाइस। जो भी हो, ये जो सब्जेक्ट है प्यार का प्रैक्टिकल काफी मस्त है, मजेदार है, इसमें तो बोर भी नहीं होंगे। ओह यस यस जुनजुन। ओह शट अप एवरीवन, फोकस इन योर बुक एंड यू किम तेयोंग, जाके अपनी सीट पे बैठो और आगे से लेट नहीं होना, वरना प्यार का प्रैक्टिकल यहीं पे शुरू हो जाएगा जमीना। हाँ सुगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हे यू, तुम दोनों जिमी एंड सुगा, मुझे तभी से इंसल्ट हो रही है और तुम लोग इधर बैठ के खी किए जा रहे हो। तुम लोग को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? नहीं, हम लोग को क्यों शर्म आएगी? जब तुझे शर्म ही नहीं आता, तुझे डेली एक ही बात के लिए बोलना पड़ता है। जब तुझे शर्म नहीं आता तो हमें क्यों आएगा? हम तो हंसेंगे ही, हम तो मजे लेने हैं और लेंगे ही। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। ओ सुगा, अब बस भी करो, तुम क्यों उसको इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो? ते आ तो इधर बैठ और अब शांत भी हो जाए। जिमीना, बस तू ही है मेरे जन्मों के साथी, तू ही मेरे दुख दर्द को समझती है। I love you so much baby, I love you too my darling honey। ते एंड जिमिन, अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो क्या हम लोग स्टडी कर ले अब? ओह या श्योर सर, कैरी ऑन। ओह गॉड, ये टीवी इतना फनी है। तुम दोनों को तो मैं घर पे देखता हूँ। ऐसे ही क्लासेस खत्म हो जाती हैं। चलो ते, अब तो क्लासेस खत्म हो गई, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। एंड तू भी अच्छे से जाना घर। एंड हाँ, कल टाइम से आ जाना। तू डेली सेम चीज़ रिपीट करती है और उसी के लिए डांट सुनती है, फिर भी तू समझती नहीं है। अरे नहीं यार जमीना, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी करना चाहती हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मतलब मैं कुछ भी करूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जाती हूँ कर्म करने और हो जाते हैं कांड। अब बताओ तुम लोग, मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर मेरी माँ, और तू अपने घर जा और मुझे मेरी जमीना बेबी के साथ में जाने दे। वो मेरी वाइफ है, मुझे तो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने दे। जब देखो तब तू ही उसके साथ चिपकी रहती है। अरे यार सुगा, वो तो तेरे साथ दिन रात हर वक्त रहती है ना, तो थोड़ा सा मेरे साथ टाइम वो बिता ही रही तो क्या हो गया? क्या मुझे हक नहीं है मेरी जमीना बेबी के साथ टाइम बिताने का? क्या मेरा दिल नहीं करता उसके साथ में टाइम स्पेंड करूं? बस तेरा ही मन करता है? अबे यार ते, तुम मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ी है? तू अपने लिए किसी बंदे को देख ले और मेरी वाइफ का पीछा छोड़ दे। मिस्टर कैटी, ये तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तेरी वाइफ का पीछा छोड़ दूं। हमारा नाता तो जन्मों जन्मों तक का है।
तो हाँ क्यूरीज, यूनमिन इस स्टोरी में मैरिड है एंड वो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ते भी। और फिर यूनमिन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं एंड ते सीढ़ियों से जा रही होती है, तभी वो फिसल के गिर जाती है। ला 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 ला, आज तो मैं घर जाऊंगी और फिर मॉम डैड के साथ रेस्टोरेंट जाऊंगी, आज तो मैं बोलूंगी। अरे ओ नो, ओ ओ गॉड, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है? मैं हर जगह क्यों गिर जाती हूँ गॉड। हे, तुम सीढ़ियों के बीचों बीच लेट के क्या कर रही हो? ये कोई सोने की जगह है? हाँ, कौन? जंगकुक सर, मैं यहाँ पे लेटी नहीं हूँ, मैं गिर गई हूँ यहाँ पर। अपना हैंड्स मुझे दो। हाँ, ये ये लो मेरा हाथ। ओ, ये तुम क्या कर रही हो? अपने हैंड्स देखो कहाँ जा रहे हैं। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं स्लीप हो गई, मुझे बहुत चोट लगी है। हाँ, पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हो। I'm sorry जंगकुक सर, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ, मेरा वेट नहीं संभाल पाओगे, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। 你别笑。चलो अब उतरो भी। और फिर जंगकुक टैक्सी रुकवा के ते को उसमें बैठा देता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नामजुन, मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट लड़की मिली है हमारे जंगकुक के लिए, एकदम क्यूट, इनोसेंट, बिल्कुल परफेक्ट हमारी फैमिली के लिए। गुड, बट हमें जंगकुक से भी तो एक बार पूछना पड़ेगा ना? अरे नहीं जोनी, अगर हम लोग उससे पूछेंगे तो वो मना ही करेगा, बोलेगा मुझे वेडिंग नहीं करना है। अगर उसे करना ही होता तो वो पहले ही कर लेता। हमें सुगा और जिमिन की वेडिंग तो पहले नहीं करवानी पड़ती, उसकी वजह से ये लोग की वेडिंग तो हमें करवानी पड़ी थी ना। वैसे जीनू, वो लड़की है कौन जो तुम्हारे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्यूट इनोसेंट है? अजी जूनी, वो आपकी फ्रेंड है ना जेहोप, उनकी बेटी है। और तो वो जिमिन और सुगा के साथ ही पढ़ती है एंड जिमिन और सुगा को ऐसा लगता है कि जंगकुक उसे पसंद भी करता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसी से इसकी वेडिंग करा दी जाए। ओह, तो ऐसी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और हाँ, मैं तो तेसे मिला भी हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी जंगकुक घर पे आता है। जंगकुक, इधर सुनो बेटा। क्या है मॉम? जल्दी बोलो क्या काम है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करना है। हमने तेरी वेडिंग फिक्स कर दी है और वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट और इनोसेंट है। क्या है मॉम? मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि मुझे वेडिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, लेकिन जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती हो और इस बार तो आपने वेडिंग फिक्स ही कर दी। मुझे नहीं करना है, मैंने आप लोग को पहले ही बोल रखा है कि मुझे नहीं करना है। जंगकुक बेटा, तुम एक बार उसका फोटो देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि वेडिंग करनी है या फिर नहीं। मुझे नहीं देखना है कोई फोटो वोटो, बस मैंने बोल दिया कि नहीं करनी है तो नहीं करनी है मुझे वेडिंग। अरे भाई, एक बार फोटो तो देख लो, क्या पता फोटो देखने के बाद आपका मन बदल जाए, वो लड़की आपके दिल में छा जाए, उस पर आपका दिल आ जाए। हाँ हाँ, मेरी जिम्ना ने बिल्कुल सही कहा है, एक बार फोटो तो देख लो। तुम दोनों धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे हो और इसका मतलब कि ये सब किया धरा तुम दोनों का है। एम आई राइट? यस ब्रो, हम लोग आपको अकेला नहीं देख सकते ना ऐसे। हाँ, तो ये लो और देख लो उसका फोटो। ओह, तो ये है जिसके साथ मेरी वेडिंग हो रही है। अब बस ऐसे बत्तीसी दिखाएगा या फिर हमें बताएगा भी कि तुझे वेडिंग करनी है या नहीं? अब ठीक है, अगर आप लोग इतना ज़्यादा मुझे फोर्स कर रहे हो वेडिंग करने के लिए तो ठीक है, मैं कर लूँगा वेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल के जंगकुक वहाँ से निकल जाता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। मम्मा मम्मा, किधर हो आप? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से डिनर दे दो। बेटा ऐसे दौड़ो नहीं, लग जाएगी तुम्हें। ओहो मम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ ना। और मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने आज सोचा था कि आप, मैं और डैड जाएंगे फैमिली डिनर के लिए, लेकिन मैं ही लेट कर दी। इट्स ओके माय प्रिंसेस, चलो अब तुम डिनर करो, हम लोग फैमिली डिनर पे किसी और दिन चले जाएंगे। ओके?
ते योंग, बच्चा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हम्म, मम्मा बोलो ना। ते एक हैंडसम प्रोफेसर है, सक्सेसफुल, रिच एंड केयरिंग। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। हमने उससे तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है। ओह नो मम्मा, फिर से एक प्रोफेसर मेरी लाइफ में। इसका मतलब कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ टेस्ट और असाइनमेंट बन के रह जाएगी। बच्चा ऐसा नहीं बोलते ना। मम्मा ये वेडिंग करना जरूरी है क्या, वो भी उस प्रोफेसर से? तो बेटा हमने तो प्रॉमिस कर दिया है वो लोगों से। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मॉम डैड का सिर शर्म से झुक जाए तो फिर ठीक है, हम तोड़ देंगे अपना प्रॉमिस। नो मम्मा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कर लूंगी वेडिंग। अब क्या ही कर सकती हूँ, अब मेरी पूरी की पूरी लाइफ स्कूल लाइफ ही रहेगी। प्रिंसेस मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा, अब तुम्हें वेडिंग के बाद अपनी 100% अटेंडेंस देनी पड़ेगी। डैड कम से कम आप तो मेरे गले पे नमक मत छिड़को। थैंक यू सो मच गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि से मेरी वेडिंग होगी। ते बियर और बस थोड़ा टाइम, उसके बाद तुम यहाँ मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। कॉलेज में तो मैं एक प्रोफेसर हूँ, उससे बंधा हुआ हूँ, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ होगी। ते माय बेबी माय डार्लिंग, क्या हुआ तुम्हें? हाँ ते तुम इतने सीरियस मूड में, इतनी डीप थिंकिंग क्या कर रही हो? हमने तो पहले तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। जीवीना सुगा मेरी वेडिंग फिक्स हो गई है। अरे ते ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम इसके लिए रो रही हो? मेरी और जिमिन की भी तो वेडिंग हो चुकी है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरी वेडिंग हो रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी वेडिंग एक खड़ूस प्रोफेसर के साथ हो रही है और मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है, मैंने देखा भी नहीं है। इससे तो मेरी पूरी की पूरी लाइफ टेस्ट और असाइनमेंट में ही निकल जाएगी। अरे ते बेबी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा अच्छा सोचो। नहीं जीमिना कुछ नहीं अच्छा होने वाला, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिखी है। सुबह आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा फोन एंजॉयमेंट। हाँ जिमिन, जब ते जंकुक भैया को देखेगी तब वो नजारा देखने लायक होगा। और फिर जंकुक स्टेज पे आता है। आयु मेरी बहू को बुलाओ ना, देखो तो मेरा बेटा तो रेडी हो गया या? हाँ जिन मैं भी बुलाती हूँ। ओ देखो वो तो आ ही रही है। हाँ जंकुक सर, मॉम डैड जंकुक सर को किसने बुलाया है? ती बेटा अगर जंकुक नहीं आएगा तो ये वेडिंग कैसे होगी? डैड आपके कहने का क्या मतलब है कि इनकी वजह से मेरी वेडिंग हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ती बेटा यही तो है मेरा बेटा जो जंकुक, इसी से तो तुम्हारी वेडिंग हो रही है आज। मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी वेडिंग जंकुक सर से हो रही है? मुझे नहीं करना है ये वेडिंग। मैं तो तुम्हें फोटो दिखा रही थी लेकिन तुम्हें तो नहीं देखी, बोली कि प्रोफेसर ही तो है, मुझे नहीं देखना उसकी फोटो वोटो। हाँ तो मुझे क्या पता था कि वो खड़ूस सब प्रोफेसर जंकुक सर निकलेंगे। मुझे इनके साथ वेडिंग नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा खड़ूस है। ते तुम्हें मेरे भाई से क्यों नहीं वेडिंग करनी है? क्या मतलब तुम्हारे भाई से? इसका मतलब ये तुम्हारे भाई? हाँ तो ये जंकुक सर मेरे बड़े भैया है, ये मेरा बड़ा भाई है, तुम इनसे वेडिंग क्यों नहीं करना चाहती हो? हे भगवान, मेरी लाइफ में तो ट्विस्ट पर ट्विस्ट, ट्विस्ट पर ट्विस्ट, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ ही जा रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, हर कोई। अगर और कोई कुछ मुझसे छुपा रहे हो तो बता दो अभी के अभी। और हाँ मुझे ये वेडिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है। प्रिंसेस काम डाउन, ऐसा नहीं करते बेटा, सब कुछ ठीक है, काम डाउन। नहीं डैड अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि मैंने फोटो नहीं देखी, ये मेरी गलती है, लेकिन सबने मुझसे छुपाया है। ये सुगा और जिमिन ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी ये लोगों ने मुझसे छुपाया। ये लोगों ने तो ये तक छुपाया कि जंकुक सर ये लोग के बड़े भाई हैं। एंड ये जंकुक सर ये तो मुझे डेली मिलते थे कॉलेज में, इन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि इनकी वेडिंग मेरे साथ हो रही है। तो बच्चा कोई बात नहीं, सबको माफ कर दो। सब लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे बेबी, तुम सबको माफ कर दो और चलो वेडिंग करते हैं, वेडिंग का टाइम भी हो गया है ना। नो मम्मा मुझे कुछ नहीं समझना और ना ही किसी को माफ करना है। अंकल आंटी इफ यू डोंट माइंड क्या मैं तेज से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ? या ऑफ कोर्स जंकुक बेटा तुम कर सकते हो। और फिर जंकुक ते को लेके एक रूम में जाता है। हाँ तो ते अब तुम बताओ क्या तुम्हें मुझसे वेडिंग नहीं करनी है? नहीं मुझे
मुझे आपके साथ वेडिंग नहीं करनी। लेकिन क्यों तुम्हें मेरे साथ वेडिंग नहीं करनी है? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी वेडिंग आपके साथ हो रही है? आपको मुझे बताना चाहिए था ना, आपने मुझे नहीं बताया। मैं सोच रही थी कौन सा खड़ूस होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही खड़ूस मेरी लाइफ में है। और आप तो मेरी पूरी लाइफ को टेस्ट और असाइनमेंट बना दोगे। मेरी लाइफ से तो पूरा का पूरा रोमांस ही चला जाएगा। आप अगर आप मेरे हस्बैंड बनोगे, मैं आपसे वेडिंग की तो। बस करो, कितना बोलोगी? हम्म, हम्म, अब ये क्या किया आपने? रोमांस रोमांस बेबी, मैंने रोमांस किया तुम्हारे साथ। और अगर तुम चाहो तो मैं और भी ज्यादा रोमांस यहीं पे कर सकता हूँ। और मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि मुझसे वेडिंग करने के बाद तुम्हारी लाइफ में और ज्यादा रोमांस आएगा, ना कि तुम्हारी लाइफ से रोमांस खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जानना अब। बियर, इधर आओ मेरे पास। तो बियर, क्या अब तुम मुझसे वेडिंग करोगी? हाँ हाँ जंकुक सर, अब तो मैं आपसे वेडिंग करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बियर, अब तुम मुझे सर बोलना छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जंकुक सर, जंकुक सर। उफ माय क्यूट बियर, तुम्हारी ये मासूमियत। मॉम, डैड, अंकल, आंटी, अब मैं जंकुक सर से वेडिंग करने के लिए रेडी हूँ। बन्नो रे बन्नो मेरी चले ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआओं में मीठी गुड़धानी ले गई। बन्नो रे बन्नो। और फिर ऐसे ही सारे गेस्ट चले जाते हैं और वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो बियर, अब तुम्हारी रोमांस की क्लास स्टार्ट करें? अब कर सकते हो। और ये सब जब चल ही रहा होता है तभी यूनमिन तैक्यू के रूम के बाहर आते हैं एंड डोर पे अपनी कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। सुगा, लगता है प्रोफेसर अपना न्यू सब्जेक्ट पढ़ाने लगे। हाँ, क्यों नहीं। अब चलो हम दोनों भी थोड़ा ये सब्जेक्ट पढ़ ही लेते हैं अपने रूम में। तो क्यूटीज, ये थी टैको की स्पेशल रोमांटिक फनी स्टोरी। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।